देवेंद्र फडणवीस देंगे इस्तीफा, अजीत पवार ने कर दिया खेला। एक बार फिर शरद पवार की रणनीति में फंस गई है बीजेपी। मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे से फडणवीस हुए कमजोर। 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। खुद सीएम बने और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया था, लेकिन ये सरकार 80 घंटे ही चल पाई थी। अजीत पवार वापस अपने चाचा के साथ हो गए और फडणवीस को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा था। एक बार फिर अजीत पवार ने एनसीपी के साथ बगावत की है। 2 जुलाई को वो एनडीए में शामिल हुए, महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में फिर से डिप्टी सीएम बन गए, युति को महायुति बना दिया। लेकिन इस बार सीएम फडणवीस नहीं, एकनाथ शिंदे थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 3 साल पहले शरद पवार ने जो खेल खेला था, कहीं इस बार भी वो खेल तो नहीं खेल रहे हैं। अजीत पवार की एंट्री से बीजेपी और शिवसेना दोनों में ही खलबली मची हुई है। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के 22 विधायक वापस उद्धव ठाकरे के साथ जाने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के नाम और निशान चुनाव आयोग के फैसले को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे की अयोग्यता का मामला भी सुप्रीम कोर्ट फिर से सुन रहा है। शिंदे की सदस्यता संकट में फंस गई है और संकट में उनका सीएम पद भी फंस गया है। 17 जुलाई के बाद शिंदे गुट की शिवसेना के साथ बड़ा खेल हो सकता है। विधायक बगावत का संकेत दे रहे हैं और शिवसेना कमजोर हुई तो बीजेपी पूरी तरह से अजीत पवार पर निर्भर हो जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा कार्यकाल अभी भी 1.5 साल का बचा हुआ है। अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने और शिंदे सेना कमजोर हुई तो शरद पवार फिर खेल कर सकते हैं। इसके संकेत चाचा भतीजे के बीच फिर से बढ़ी रही नजदीकियों से मिल रहे हैं। 2 जुलाई को अजीत पवार ने अपने चाचा से बगावत की थी। उसके बाद से दोनों के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं होने के दावे किए जा रहे थे। वैसे एनसीपी के तमाम नेता तो अभी तक ये संकेत दे रहे हैं कि चाचा भतीजे के राजनीतिक रिश्ते जैसे भी हों, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में कोई कमी नहीं है। और अजीत पवार इसे साबित भी कर दिया जब वो अचानक अपने चाचा घर सिल्वर ओक पहुंच गए। दोनों के बीच चर्चा हुई, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। दावे किए जा रहे चाचा भतीजा फिर एक हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले शिंदे सेना के कमजोर होने का इंतजार किया जा रहा है। वैसे अजीत पवार के एनडीए में आने का असर बीजेपी पर भी दिख रहा है। देवेंद्र फडणवीस से जो वादा हाईकमान ने किया था उसे तोड़ दिया गया है। 1 साल पहले जब एकनाथ शिंदे सीएम बने तो फडणवीस ने सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था, लेकिन बीजेपी हाईकमान के दबाव में फडणवीस डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो गए। हाईकमान ने साफ साफ कहा था कि भविष्य में शिंदे में दूसरा डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा और 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय गृह और वित्त फडणवीस के पास रहेंगे। यानी डिप्टी सीएम रहते हुए फडणवीस के पास सीएम के जैसी पावर रहेगी। लेकिन 1 साल के अंदर ही हाईकमान अपने वादे से पलट गया है। अजीत पवार दूसरे डिप्टी सीएम बन गए हैं। फडणवीस से वित्त मंत्रालय छीनकर अजीत पवार को सौंप दिया गया है। यानी सरकार में फडणवीस और अजीत पवार का कद बराबर कर दिया गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कहीं 3 साल पहले ऐसी स्थिति फिर न आ जाए जब बीजेपी को मुश्किल में छोड़ अजीत पवार अपने चाचा के साथ लौट गए थे। शिंदे सेना कमजोर हुई और अजीत चाचा के पास लौटे तो महाराष्ट्र में एक बार फिर एमवीए की सरकार बन सकती है। वैसे भी देवेंद्र फडणवीस इस बात का खुलकर ऐलान कर चुके हैं कि 3 साल पहले एनसीपी के साथ सरकार बनाने में जो काम उन्होंने किया था उसे शरद पवार की सहमति मिली थी, लेकिन शपथ लेते ही पवार पलट गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं क्या इस बार भी अजीत पवार अपने चाचा की सहमति से सरकार में शामिल हुए? जैसे ही बीजेपी मुश्किल में आएगी अजीत पलट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।